अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद मुज़म्मिल हूँ और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। गया दौर सरमायादारी गया, गया दौरे सरमायादारी गया, तमाशा दिखा के मदारी गया। आजकल जो तमाशा एमक्यूएम ने इस मुल्क के साथ और ख़ास तौर पर इस शहर के साथ लगाया हुआ है, ये दुनिया देख रही है। गुज़िश्ता प्रोग्राम में मैं शायद लेट हो गया हूँ और लेट होने की वजह यह है कि कुछ रमज़ान की जैसे जैसे ईद करीब आ रही है ना, मसरूफियात में एक इजाफा होता जा रहा है। टाइम शेड्यूल मैनेज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से व्लॉग का सिलसिला या तो कम हो जाता है या तो मुकर्रर टाइम पे व्लॉग नहीं आ पाता, वो मिस हो जाता है टाइम, जिसके कहीं हम आगे पीछे होते हैं तो फिर व्लॉग अपलोड होने में मसाइल का सामना है, तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। जी, फैसल सब्जवारी साहब ने कर लिया है एतराफ़ अपने उन तमाम चीज़ों का जो लोग कहते हैं ना, इनके पास फ़ोन आते हैं, वो फ़ोन वाली सारी कहानी। फैसल सब्जवारी साहब जो सिटिंग मिनिस्टर हैं और एमक्यूएम में बड़ा कद रखते हैं, अल्ताफ़ हुसैन के बड़े ख़ास समझे जाते थे, मगर तो आपको पता है ख़ास लोगों ने ही बानी एमक्यूएम जनाब अल्ताफ़ हुसैन की पीठ में छुरा घोंपा। वो बताते हैं हमारी जो इजलास था, पार्टी का इजलास जारी था, हम तहरीक इंसाफ की हुकूमत का हिस्सा बनने नहीं चाह रहे थे, हम कायदे हिज़्ब इख्तलाफ के साथ बैठना चाह रहे थे, हम अपोजिशन में बैठना चाह रहे थे कि इतनी देर में एक कॉल आती है और हमें हुक्म सादिर किया जाता है कि जी आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन जाए। अच्छा, बड़ी मेहरबानी आपकी फैसल सब्जवारी साहब, आपने इतनी हमें बात बता दी, हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें इतना कुछ बता दिया। मगर हम ये चाहते हैं कि अगर आपने सच बोला है तो पूरा बोलिए, अधूरा ना बोलिए, क्योंकि अधूरा सच झूठ कहलाता है, वो सच नहीं कहलाता। पूरा सच ये है कि आप बता दीजिए कि आप तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जाने के लिए क्या डील रखी और क्या कितनी वजारतें आपने मांगी, क्या कुछ मांगा और साथ में आपने नकदी कितनी मांगी, आपने डॉलर कितना मांगा, वो भी हमें बता दें। क्योंकि फ़ोन सिर्फ फ़ोन कॉल पे तो नहीं बिके होंगे, फ़ोन कॉल वाले को भी आपने बोला होगा हुजूर हमारा तो इतना करोड़ों रुपए का खर्चा हुआ इलेक्शन पे, ये 7 सीटें निकालने के लिए। ये वो दौर तो नहीं है बानी एमक्यूएम जनाब अल्ताफ़ हुसैन का कि बगैर खर्चे के मामला लोग वोट डालते थे। अब तो हमें खर्चा करना पड़ा है, इस खर्चे का क्या होगा? ज़ाहिर बात है बोला होगा, वो फिर खर्चा मिला होगा, उस खर्चे की भी ज़रा तफसील बता दें। अगर उस खर्चे की तफसील आप बताना बेहतर समझे, प्लेटफॉर्म चाहिए तो हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। और अगर आपने कहीं और बताना है वो भी आपकी मर्जी है, सिर्फ आवाम को आगाही होनी चाहिए, कराची के लोगों को, कि हम जिनको वोट देते हैं, जिनको चुन के हम असेंबली में भेजते हैं, वो किस तरह हमारे सच्चे हैं, किस तरह हमारे साथ हर चीज़ शेयर करते हैं। अगर ये शेयर कर दिया है तो फिर ये भी शेयर कर दे 2022 में इमरान खान की हुकूमत छोड़ने और पीडीएम की हुकूमत ज्वाइन करने के लिए आपने क्या लिया, आपकी कहाँ डील बनी। मिनिस्ट्री तो यकीनन आईटी की मिनिस्ट्री ले ली, पोर्टिंग शिपिंग की मिनिस्ट्री ले ली, उसमें जिसमें आप बैठे हों, और आपने मेरीन एकेडमी जो पोर्टिंग शिपिंग का एक इदारा है उस पर भी बड़ी गहरी नज़रें रखी हुई हैं, हमें सब मालूम है। मगर आप अगर अपनी ज़बान से जिक्र कर दें कि आप इन पार्टी जो आपने पीडीएम ज्वाइन करी उसकी क्या डील बनी आपकी। फ़ोन तो उस पर भी आया, क्योंकि आप लास्ट मोमेंट तक आप खेलते रहे, तो आप उस फ़ोन का भी हवाला कर दें जो अभी हाल ही में फ़ोन आया। अगर इस फ़ोन का हवाला कर दिए तो दिया है, आपने अपने तमाम मफादात पूरे कर लिए हैं, तमाम चीज़ें पूरी कर ली हैं, तो फिर मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ। आप सब रोते हैं कि बानी एमक्यूएम के दौर में ये हुआ वो हुआ, या कोटा सिस्टम पे रोते हैं। अभी आपके अंडर में 150 से ज़ायद नौकरियां हैं मेरीन एकेडमी में, पोर्टिंग शिपिंग के इदारे में, जो आपने देनी है लोगों को। उसमें किसी महाजिर को आपने याद रखा है? अब बाकी तो आप दुनिया में बांटेंगे ना। अब देखते हैं ना, वहां देखते हैं कैसे गैर मकामी को आप नौकरी नहीं देते, कैसे आप किसी गैर मकामी को नहीं लाते वहां पे। वो तो उस इदारे में आप मिनिस्टर हैं, आपकी वहाँ सारी चलती है, आप इतने पीडीएम के इतने ख़ास रुकन हैं और मिनिस्टर भी पोर्टिंग शिपिंग के। पोर्टिंग शिपिंग में कराची में 200 से ज़ायद नौकरियाँ और 150 से ज़ायद नौकरियों
का ऐलान हुआ है, उसमें से कितनी नौकरियां आपने उर्दू बोलने वालों को देनी है? ज़रा अगर उसकी कंफर्मेशन कर दें तो तमाम उर्दू बोलने वाले तैयार हो जाएं आपको वोट देने के लिए। 200 नौकरियां बहुत होती हैं। और अगर जो पिछले दिन आपने वहाँ विजिट करके जो वहाँ किस लोगों से आपने कलाम किया है ना कि हम इतनी इतनी नौकरियां हम किसी यूं कर देंगे, तो ज़रा बताइए ना उन नौकरियों का क्या हुआ? उस पर क्यों नहीं आप डिबेट कर रहे, उस पर क्यों नहीं आप बात कर रहे, उस पर अपने जलसों, तकरीरों, प्रेस कॉन्फ्रेंसों में क्यों नहीं कौम को बता रहे कि हमारे पास इतनी नौकरियां हैं? हम अपने महाजिर नौजवानों को, उर्दू बोलने वाले नौजवान लड़कों को, ख़ास तौर पे कराची के शहरियों को हम ये नौकरियां देंगे, ये बोले ना आप, क्यों नहीं बोल रहे? क्या वो नौकरियों का क्या करना है आपने? कुछ उनके लिए सोच रखा है आपने तो बता दिए। अगर उन 150 नौकरियों पे अगर कोई बाहर से गैर मकामी बैठ गया तो फिर ये कराची वाले, ये उर्दू बोलने वाले आपसे सवाल करेंगे, फिर शायद आप जवाब ना दे पाओ। फिर हमें गिला नहीं करना कि हमने आपसे कोई कता कलामी कर ली, हमने या ये खबर दे के हमने बड़ी गलती कर ली, क्योंकि खबर देना हमारा काम है नाज़रीन। और जितने भी उर्दू बोलने वाले सुन रहे हैं वो फैसल उनकी अगर क्वालिफिकेशन अच्छी है तो वो फैसल सब्जवारी साहब से रब्ता करें। पोर्ट एंड शिपिंग में बड़े नौकरियां आई हुई हैं, वो काबिल कराची के लोग जाके रब्ता करें ताकि बआसानी से वो टेस्ट वगैरह में पास हो जाए और वो नौकरियां हासिल कर लें। जो रोते हैं ना कोटा सिस्टम, अब तो आपके हाथ में, आप देखते हैं आप क्या गुल खिलाते हैं। दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं, अल्लाह ने